अभी आज के सेशन में जो आज का सेशन होने वाला है, अडॉप्टिंग इन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। इट्स अ वेरी सब्जेक्ट्स एंड थैंक्स टू सीबीएसई कि इतने अच्छे जो है उसने हमारे विद्यालय के विभिन्न आचार्य एवं दीदी जी को प्रशिक्षित किया और आज मास्टर ट्रेनर के रूप में हमारे विद्यालय के ही पीआरटी टीचर शिवांगी श्रीवास्तव जी, जो कि एज अ रिसोर्स पर्सन महोदया आज की ट्रेनिंग सेशन की रहेंगी। तो अभी पूरे पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो है सारे के सारे पार्टिसिपेंट जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और अविलंब मैं शिवांगी जी से आग्रह करूंगा कि देर न करते हुए सेशन शुरू करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सीबीएसई इन हाउस ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े हुए सभी आचार्य बंधु का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यालय ने मौका दिया, इसलिए इन्हें बहुत बहुत आभार। आज मेरा इन हाउस ट्रेनिंग का जो विषय है वो एडॉप्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन क्लासरूम है। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। उसके तुरंत बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। समावेशी शिक्षा शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालक आदि को ज्ञान प्रदान किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी सीखने वाले, बालक हो या युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालय एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हो। समावेशन का अर्थ है कि मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है लेकिन शायद असंभव नहीं है। सच तो यह है कि जब हम विभिन्नताओं को सहेजते हुए उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की उपेक्षा रखते हैं तो स्वाभाविक है कि क्रियान्वयन की प्रणाली जटिल एवं कठोर भी होगी तथा उसमें उपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ ये है, जैसे कि येरसेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार में धर्म से संबंधित होते हैं। स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हम लोग एक एक करके उन सभी विशेषताओं को देखेंगे। पहली विशेषता ये है कि विभिन्नता की पहचान। समावेशी शिक्षा बालकों की विभिन्नताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है। उन्हें स्वीकार करती है
तथा उसके बाद आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर प्रदान करती है। सेकंड जो हम लोग का टॉपिक है, शिक्षा के मौलिक अधिकार। ये भी समावेशी शिक्षा की विशेषता ही है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य पद्धतियों में बालक के शिक्षा के अधिकार की भावना सबसे अधिक इस शिक्षा पद्धति में निहित है, जिसके अंतर्गत कोई भी विद्यालय किसी भी निम्न दैहिक, मानसिक एवं आर्थिक स्तर के बच्चों को नामांकन लेने से रोक नहीं सकता। सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा में समान तथा बाधित बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बालकों को स्वीकृति तथा समर्थन। इस शिक्षा पद्धति में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बालकों जैसे दैहिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि एवं वाणी के रूप से बाधित, मानसिक असमर्थ आदि सभी बालकों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकार करती है, उन्हें समर्थन देती है तथा उन्हें अच्छे विकास के अवसर प्रदान करती है। अभिभावक एवं समाज की भागीदारी। समावेशी शिक्षा की एक संयुक्त प्रयास है जिसमें माता-पिता तथा अभिभावकों को विशेष रूप से तथा समाज को सामान्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह कार्य नियंत्रण, वितरण तथा उत्तरदायित्व निर्वहन का हो। सतत एवं सहायक। यह एक विशेष मान्यता है कि इस पद्धति द्वारा बालकों की आवश्यकताओं, अधिगम के तरीकों तथा गुणों की विविधता की बहुलता को ध्यान रखते हुए बालकों के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करने के लिए निरुत्तर एवं सहयोगी प्रक्रिया है। रवि जी से आग्रह है कि रवि जी उस वीडियो को दिखाइए और इस वीडियो को देखने के बाद ही हम इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। छोटी 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 उम्मीदें, आँखियों में छोटे छोटे सपने हैं। छोटी 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 उम्मीदें, आँखियों में छोटे छोटे सपने हैं। ये सपने अब तो जीवन में जगाए फिर से अनोखी आशा। No, I'm sorry. I cannot give admission. Parents of other children, they don't want their children to be exposed to. You know what I mean. I'm not even sure if he can understand what he has been told. How will he cope up with the class? He will be a disturbance. Daddy, go. Mummy, when will आवाज जा रही है? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। I do go to school? I don't know, beta. But I'm not going to stop searching. I promise you. I will find a school for you. I hope this time it will be different. I will go to school. I checked. This is one of the schools that think differently. Okay.
How are you? Fine. What is your name? Tanish Baladdoshi. Very nice. Would you like to come to school? Yes, ma'am. Would you like to be a part of our cricket team? I want to be wicket keeper. Oh, wow. Shall we go to class now? Okay? Okay, ma'am. Children, this is Tanishq and he needs a friend. Who will be his friend? Come on, children, tell me. Oh, Anand. Very good. Ma, I have a new friend. Teacher says he's special Special? because he needs help. I help him with his books, drawings, and games. You mean he is mentally retarded? Not retarded, special. Special. Hey, school bus! Run, Bye, run, Ma. run. Bye, Dad. Bye. I don't want my son to have any special friend. Trust this school. They know what they're doing. It's the right way to help these children. It may be right for them. Is it right for my son? Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Not finished. Give me some time. Teacher, he did not finish. Please give him some more time. You have one more. No, but you have it. Thank you. You have one more. No, you take it. Thank you. Hi, Anand. Ma, Papa, this is my new friend, Tanishq. Anand, it's getting late. You have to get ready. I'm ready, Ma. I buttoned my shirt, combed my hair, made off my milk, and drank it. Why don't you ask him what he's doing now? What are you doing, beta? This pencil is for me, and these pencils are for Tanishq. Pay attention to the teacher. Very good, very good. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Tanish and Anand are just two examples of how buddies can help each other. Anand helps Tanish in his studies and games. In the process, Anand gains leadership skills. His emotional intelligence grows and he becomes a much more sensitive and caring child. Support the inclusion of special children in mainstream schools. It's the right thing to do for everybody. जैसे कि हम लोगों ने वीडियो देखा,
इस वीडियो में हम सभी ये देख रहे हैं कि उस विद्यालय में सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बच्चे भी हैं। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा है जहाँ एक ही कक्षा में सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं और विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं। तो विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे प्रत्येक कक्षा में पाए जाते हैं। विशिष्ट बच्चों के भी कई प्रकार होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जाता है। सामान्यतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। यह भिन्नता इनके उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी हो सकती है। अर्थात इस प्रकार के बच्चों का विकास या तो इतना तीव्र हो जाता है कि वे अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं, या इतना कम विकास होता है कि वे अन्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। प्रत्येक बच्चे की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बच्चे से अलग होती है। कुछ बच्चे कार्य करने में इतने कुशल व तीव्र होते हैं कि वे अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि वे पीछे रह जाते हैं। क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक है। उनके अनुसार विशिष्ट बच्चे उन्हें कहते हैं जो विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है, जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे या उसे प्राप्त करे, साथ ही उसके व्यवहार की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित हो। वेकर के अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। विशिष्ट बालकों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वैसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, वो भी बच्चे विशिष्ट बच्चों में ही आएंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बौद्धिक रूप से विशिष्ट हैं, वो बच्चे भी विशिष्ट बालकों में ही आएंगे। और कुछ बच्चे जो सामाजिक रूप से विशिष्ट होते हैं, वो भी विशिष्ट बच्चों में ही आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं: अपंग बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक और वाणी बाधित बालक। ये चारों प्रकार के जो बच्चे हैं, ये शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं। जैसे जो पहला टॉपिक है, अपंग बालक, जिनकी अस्थियां के जोड़ अथवा शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती। कुछ परिस्थितियों में तो बाधित इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है कि ऐसे बालकों को चलने के लिए या अन्य कार्यों के लिए कृत्रिम हाथ पैर की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के शिक्षण हेतु शिक्षण कक्ष को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आकृति देनी पड़ती है। सामान्य अस्थि बाधित बालकों को बिना किसी कठिनाई के स्कूल में शिक्षित किया जा सकता है। श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। श्रवण जाति बालकों को बोलने व भाषा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधिता सभी बच्चों में समान न होकर अलग अलग होती है। कुछ में श्रवण बाधित गंभीर रूप में होती है और कुछ में कम होती है। श्रवण दोष का पता लगाने के लिए कान विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए तथा उसका उचित रूप से इलाज करवाना चाहिए। दृष्टि बाधित बालक। दृष्टि बाधित ऐसे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से अंधे होते हैं तथा कुछ बच्चे आंशिक रूप से अंधे होते हैं। जन्म से अंधे बच्चों को ब्रेल लिपि तथा
बोलने वाली किताबों के द्वारा पढ़ाना आसान होता है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को मोटे छापों की पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाता है। दृष्टिबाधित का मापन स्लेनल चार्ट के माध्यम से किया जाता है। वाणी बाधित बालक, हम अपने विचारों व भावों को दूसरों के सामने मौखिक रूप से आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हैं, तो ये वाणी बाधित का लक्षण होता है। वाणी बाधित से अभिप्राय है भाषा तथा वाणी की समस्या का होना। ऐसे बालक बोलते या लिखते समय शब्दों को प्रायः तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उच्चारण दोष, हकलाना आदि वाणी बाधित के ही प्रकार हैं। तो शारीरिक दृष्टि से जो विकलांग बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते हैं। इसमें 4 तरह के बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक रूप से अपंग हो या सुनने की क्षमता जिनमें ना हो, देखने की क्षमता ना हो और सही से बातों को व्यक्त ना कर पाए। ये चारों प्रकार के बालकों को हम सभी ये विशिष्ट बालकों के श्रेणी में रखा गया है। अब बौद्धिक रूप से जो बालक होते हैं विशिष्ट, सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसे बालक अपनी आयु के बालकों की उपेक्षा विभिन्न प्रकार से बुद्धिमान व श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होते हैं तथा प्रेरणा से भरे होते हैं। ऐसे बालक किसी भी कार्य को करने में निपुण होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ्यक्रम को कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में कम आयु में प्रवेश, कक्षाओं में पदोन्नति, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आदि शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक प्रवेश आदि की सुविधा होनी चाहिए। सृजनशील बालक, लीक से हटकर किया गया कार्य सृजनात्मक होता है और जो बालक ऐसा कार्य करता है जो नई खोज के समान होता है वह सृजनशील होता है। सृजनशील बालक किसी भी कार्य को नया रूप देकर नई विधि से पूरा करने की योग्यता रखता है। मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक वे बालक होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि से सामान्य बालक से मंद होते हैं। इनकी बुद्धि स्तर व सोचने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक है इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला समस्यात्मक बालक और दूसरा बाल अपराधी। तो समस्यात्मक बालक उसे कहते हैं जो प्रायः हर कक्षा में ये समस्यात्मक बालक पाए जाते हैं। समस्या पैदा करने वाले बालक प्रायः हर विद्यालय व हर कक्षा में पाए जाते हैं। जो बालक समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं व नियमों को अस्वीकार कर दे वह समस्यात्मक बालक होता है। समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से कम बल्कि इनके व्यवहार से अधिक होता है। ये बालक सामान्य बालक भी हो सकते हैं तथा सृजनशील व प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं। अतः जिन बच्चों के व्यवहार में असामान्यता पाई जाती है वह प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं। अतः जिन बच्चों के व्यवहार में असमानता पाई जाती है वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बाल अपराधी बालक, अपराधी व्यक्ति वह होता है जो कानून का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार का कार्य जब कोई बालक करता है तो वह बाल अपराधी कहलाता है। भारत में कानूनी दृष्टि से 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाला बालक जो चोरी करता है, जेब कतरता है, लड़ाई झगड़ा करना आदि ये सब बाल अपराध के प्रकार हैं। अतः अपराधी बालक अपने समाज के निर्धारित नियमों एवं आचरण के मानदंडों की अवहेलना करता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले बच्चों के खिलाफ प्रशासन को उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि उसे सुधार करके मुख्य धारा में लाया जा सके। समावेशी शिक्षा के इतिहास एवं विकास, हम सभी यह मानते हैं
कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, जिस पर समाज व राष्ट्र की उन्नति, एकता व अखंडता निर्भर करती है। शिक्षा केवल व्यवसाय व जीवन यापन के लिए ही नहीं दी जाती, बल्कि यह बच्चों में विविध प्रकार के ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, नैतिक, सहयोग, समानता, भावनात्मकता आदि गुणों का भी विकास करती है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षा का अधिकार जैसे कार्यक्रमों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का अधिकार हो गया है। ये कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब हम शिक्षा की मुख्य धारा में उन सभी को सम्मिलित करें जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से भिन्न है। इन भिन्नता वाले बालकों की शिक्षा के लिए आधुनिक विचारधारा यह नहीं है कि इन बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान की जाए। अनेक शिक्षाविद इस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। कुछ समय पूर्व तक विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालय खुलने प्रारंभ हुए। इन विद्यालयों को पृथक दृष्टि से देखा जाता था। इस दृष्टिकोण से ये बच्चे स्वयं को समाज से पृथक समझते हैं तथा उनमें हीनता की भावना आती है। वर्तमान में अनेक शिक्षा शास्त्रियों व वैज्ञानिकों ने यह विचार दिया कि समन्वित शिक्षा विद्यालयों में ही प्रदान की जाए, जिससे कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके। एक और शिक्षा के सभी समान अवसरों की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था करना। हालांकि सामान्य विद्यालयों में सभी को शिक्षा देना एक कठिन कार्य अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। समावेशी विद्यालय का अर्थ क्या होता है? बालक का घर से निकलकर विद्यालय में आगमन करना। इसके अंतर्गत बालक पारिवारिक परिवेश से बाहर निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है तथा प्रवेश के उपरांत बालक का भावनात्मक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। बालक को विद्यालय में विभिन्न कौशलों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। मे के अनुसार समावेशी विद्यालय वह गुण है जो कि बच्चों को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है। समावेशी विद्यालय की भूमिका। समावेशी विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज। विशेष बालक बालिकाओं में यह शिक्षा आधारभूत सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। सामान्य बालक को औसत बालक से भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी भी वे सब आवश्यकताएं हैं जो कि अन्य बालकों की हैं। सभी लोगों को विशेष शिक्षा का मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापकों को वे विधियां बतानी चाहिए जिनके द्वारा वह पढ़ाएं। उन विधियों का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बताना चाहिए। पृथकीकरण का दर्शन विद्यार्थी, माता पिता तथा अध्यापकों को बताना चाहिए। कक्षा का आकार निश्चित कराना चाहिए। यह सब बालकों के लिए आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बालकों की पहचान। विद्यालय को बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विशेष एजेंसियों की सहायता लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभिन्न शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान कराने में सहायता करता है। जब बालक बालिकाओं की पहचान हो जाती है तो उनका गहन अध्ययन करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें मनोवैज्ञानिक, आंख, नाक, कान के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए और बालक के विषय में पूर्ण रिकॉर्ड रखने चाहिए। अध्यापकों का चुनाव। अध्यापकों को विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव विशेष बालकों के अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छे कुशल अध्यापक के लिए केवल प्रशिक्षण का ही आवश्यकता नहीं होती,
इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसे विशेष बालकों में रुचि हो, विशेष बालकों की समस्याओं को समझने के लिए उसमें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हो। चूंकि एक अध्यापक बालकों को कई वर्ष तक पढ़ाता है तथा कई तरह के बालकों को एक कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्यापक को विशेष शिक्षा के अभिमुखीकरण कोर्स को पूरा करना चाहिए। विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। छोटे शहरों में विशेष कक्षा के लिए निरीक्षण का कार्य एक सहायक या प्राइमरी निरीक्षक को देना चाहिए। बड़े नगरों में प्रत्येक स्कूल को एक निरीक्षक होना चाहिए, उसे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी होना चाहिए। इस निरीक्षक को पढ़ाने का अनुभव, इस क्षेत्र में विशिष्टीकरण तथा कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पाठ्यक्रम। विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न होते हैं, अतः उनके पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार भिन्न होता है। ये सुझाव दिए गए हैं कि औसत बालकों के कार्यक्रम में विशेष बालकों को भाग लेना चाहिए। एक अध्यापक के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह हर भिन्न आयु के बालक के लिए पूर्ण विशेष शिक्षा का प्रोग्राम बनाए। बालकों को समूह कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक को औसत बालकों के अध्यापक से ही सहायता लेनी चाहिए। समावेशी वातावरण के निर्माण। बालकों की शिक्षा का उद्देश्य, चाहे वे सामान्य हो अथवा विशिष्ट, उन्हें सार्थक, लाभदायक एवं खुशहाल जीवन बिताने योग्य बनाना है। संवैधानिक सिद्धांतों के निर्माण एवं संशोधनों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बालकों की शिक्षा का सदैव ध्यान रखा गया है। भारतीय संविधान के 93वें संशोधन में शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया तथा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य बना दिया गया है। प्रत्येक बालक किसी न किसी तरह से विशिष्ट होता है, लेकिन उसकी विशिष्टता का सामान्यता की कसौटी पर अधिक विचलन न होने के कारण ये बच्चे सामान्य कहलाते हैं तथा सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके साथ ही विशिष्ट गुणों तथा अति विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों के विषय में तथा उनकी शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। असमर्थ अथवा अशक्त बालक अब कृपा दृष्टि एवं सहानुभूति के स्थान पर संभावनाओं एवं समर्थन की मांग करते हैं, चाहे उनका संबंध उनकी शिक्षा अथवा व्यवसाय से हो अथवा उनके आत्मसम्मान तथा सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा से हो। अपनी अनेक सीमाओं एवं बेबसी के बावजूद भी वे सम्मान से अच्छे सामाजिक जीवन की चाह रखते हैं। इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट। समावेशी वातावरण में शारीरिक या दैहिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक आदि महत्वपूर्ण है। इनका विस्तार निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की सामाजिक आवश्यकताएं, उनके मान सम्मान तथा समाज में उनके सकारात्मक पारस्परिक सामाजिक संबंधों के निर्माण, व्यवस्थापन एवं क्रियान्वयन की जुड़ी बातें होती हैं, सामान्य रूप से जिनकी पूर्ति नहीं होती। संवेगात्मक वातावरण। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इनकी अत्यंत कमी एवं अधिकता अथवा बालक के व्यवहार में इनका विचलन अथवा अस्थिरता बालक में असामान्य व्यवहार के लक्षण उत्पन्न करने का पर्याप्त कारण बन सकता है। कोई भी शारीरिक दोष समस्या पैदा नहीं करता जब तक वह व्यवहार में असमर्थता उत्पन्न नहीं करता अथवा उससे बालक को मानसिक प्रतिघात नहीं लगता। कम सुनना अथवा एक आंख से देखना अथवा लंगड़ा होना तब तक दोषपूर्ण नहीं है जब तक ये दोष बालक को किसी काम को करने में आसक्त नहीं बनाते। ये सभी बातें संवेगात्मक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक वातावरण विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के कारण इन बालकों की शैक्षिक वातावरण सामान्य से भिन्न होती है। जैसे एक दृष्टिहीन बालक को सीखने के लिए ब्रेल लिपि की सहायता लेना पड़ता है। श्रवण बाधित बालक को श्रवण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। अब समावेशी शिक्षा का परिवार में भी बहुत अहम रोल होता है, जो कि परिवार के फैमिली मेंबर्स को भी करना होता है। तब परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार एवं परिवारजनों की भागीदारी बालकों की शिक्षा तथा उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम में माता पिता, सहोदरों तथा अन्य परिवारजनों का आवेष्टन, सकारात्मक संबंध बनाने, व्यवहार के नए प्रतिमान अपनाने तथा उनकी स्वयं की बालकों की तथा शिक्षकों की संतुष्टि में वृद्धि का कारण बनती है। परिवार की ऐसी संबद्धता बालकों की उच्च उपलब्धि तथा विद्यालय की सफलता का निर्धारण कारक होती है। माता पिता की विशेष रुचि यह जानने में अधिक रहती है कि क्या उनके बच्चे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। बाधिता ग्रसित तथा असमर्थी बालकों को उनकी आयु क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। माता पिता के सहयोग से शिक्षक असमर्थी बालकों की क्षमताओं में संभावित विकास के प्रयत्न कर सकते हैं ताकि बालक उपयुक्त कौशलों को सीखने में सफल हो सके। माता पिता के सहयोग से शिक्षक बालक के गुणों, कमियों, आकांक्षाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। इन सूचनाओं के संदर्भ में शिक्षक बालकों के लिए शैक्षिक योजनाओं का सही निर्धारण कर सकता है। शिक्षक के द्वारा बालक के लिए ऐसा करना माता पिता के लिए संतुष्टि का कारण होता है। कई अवस्थाओं में बालक के विकास के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता को उसकी विशिष्ट असमर्थता का पता चल जाता है। वास्तव में माता पिता बालकों के खुशहाल जीवन एवं सफलता के संरक्षक होते हैं। माता पिता बालकों की शिक्षा में, विशेष रूप से असमर्थी बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में माता पिता की योगदान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण। परिवार या माता पिता विद्यालय में समायोजन करने में बालक की सहायता करते हैं तथा साथियों के प्रति विशेष रूप से एवं विद्यालय के प्रति सामान्य रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायता करते हैं। समाज विरोधी व्यवहार में कमी। चूंकि माता पिता बालक की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, उनकी सभी क्रियाएं उनके ध्यान में रहती है, इसलिए बालकों के समाज विरोधी व्यवहार में लिप्त होने की संभावना अति शून्य हो जाती है। अधिगम एवं अध्ययन में रुचि। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ संबंधितता की अभिवृत्ति रखते हैं, उनके बालक सीखने तथा अध्ययन क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं। उच्चतर उपलब्धि। माता पिता की बालकों के कार्यों में रुचि उन्हें शिक्षा में सफलता तथा बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करती है।
अब समावेशी शिक्षा में कुछ अध्यापकों के भी रोल होते हैं जो इस प्रकार है। मनुष्य द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षित करना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए एक अध्यापक एक अच्छे समाज एवं राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। उसी के आधार पर एक राष्ट्र की सफलताओं एवं ऊंचाइयों को मापा जा सकता है। एक अध्यापक शैक्षिक प्रणाली में केंद्र बिंदु की भूमिका अदा करता है। यह केवल एक अध्यापक ही है जो अपने छात्रों का चरित्र निर्माण, व्यवहार, हितों, आदतों में परिवर्तन करके उनमें पूर्णता की ओर लेकर जाता है। समावेशी विद्यालय में शिक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त बालकों के प्रति संवेदनशीलता तथा सहानुभूति हो। बिना इस मानवीय गुण के वह समावेशी विद्यालय हेतु अनुपयुक्त कहा जाएगा। शिक्षक पे निःशक्त बालकों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी हो तो वह उनकी समस्याओं को हल की दिशा में सार्थक प्रयास करने में असमर्थ होगा। निसंदेह शिक्षक की सामान्य बालकों के प्रति भी रुचि तथा हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि समावेशी विद्यालय में सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के बालक शिक्षारत रहते हैं। शिक्षक को विशेषज्ञ प्राथमिकता निःशक्त बालकों को देनी चाहिए, क्योंकि वे अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक दृष्टि से निम्न श्रेणी के पाए जाते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान शिक्षक के लिए आवश्यक है, जिसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जो शिक्षक पूर्व से ही प्रशिक्षित हो, वो इन सब बातों के साथ ही समावेशी विद्यालय के शिक्षक में कुछ आवश्यक शिक्षण क्षमताएं भी होनी चाहिए, ताकि वह अपनी इन क्षमताओं का उपयोग कक्षा शिक्षण में कर विशेष छात्रों को ज्ञान देने में समर्थ हो सके। समावेशी शिक्षा प्रणाली में सामान्यतः विशिष्ट एवं संसाधन अध्यापकों के बीच सहयोग एवं आपसी समझ होना आवश्यक है। समावेशी कक्षा के अध्यापक को अधिकार, भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जानकारी होना अति आवश्यक है। एक समावेशी कक्षा में अध्यापक से उपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय में ऐसी व्यवस्था करें जिससे सामान्य बच्चे के साथ समायोजन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। चाहे कोई बच्चा बाड़ी बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बाल अपराधी हो, प्रत्येक बच्चे को अधिगम में समान अवसर मिलने चाहिए। जिस बच्चों को विशिष्ट घोषित कर दिया गया है, उन्हें विशिष्ट अनुदेशन देना अध्यापक का उत्तरदायित्व है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में एक अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित रूप से हो सकती है। बच्चे को उसकी योग्यताओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना, बच्चों को मानवीय विभिन्नताओं को समझना एवं स्वीकार करना सिखाना, सामान्य एवं बाधित बच्चों के बीच मधुर संबंध बनाना, बच्चों में आत्म-प्रत्यय का विकास करना, बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों को पहचानना, बच्चों के कक्षा कक्ष व्यवहार का निरीक्षण करना, बाधित बच्चों की समस्याओं को समझने में अभिभावकों, शिक्षा कर्मियों की सहायता करना, बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त उद्देश्य निर्माण करना, बच्चों के कक्षा कक्ष व्यवहार का निरीक्षण करना। ये सारी भूमिका एक शिक्षक की होती है। सामान्य बच्चों को बाधित बच्चों को सहयोग देने के लिए तैयार करना, समुदाय द्वारा आयोजित किए गए
कार्यक्रमों में भाग लेना। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। समावेशी शिक्षा अपने सिद्धांतों एवं क्रियान्वयन में बालकों की विशेष रूप से सीमांत एवं अति संवेदनशील समूहों से संबंध रखने वाले को शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जिन्होंने विद्यालय का कभी मुंह नहीं देखा है, समावेशी शिक्षा तत्पर है शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ सामान्य जीवन की तैयारी में उनकी सहायता के लिए। समावेशी शिक्षा को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जो पहला कारक है वो है माता पिता। बहुत सारे माता पिता समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं क्योंकि वह समावेशी शिक्षा को कुछ नहीं मानते हैं। वह समझते हैं कि इससे विशिष्ट बालकों को तो लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चे का नुकसान अवश्य हो जाएगा क्योंकि हमारे बच्चे सामान्य हैं और विशिष्ट बालकों के साथ अगर वो पढ़ेंगे, बात करेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, जो कि ये माता पिता का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कारण से बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश नहीं दिलाते हैं। रूढ़िवादिता, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। समावेशी शिक्षा को ये बहुत प्रभावित करता है। रूढ़िवादिता का अभिव्यक्ति बालकों की उपेक्षा उन माता पिता से अधिक होती है जो समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। आसक्त तथा बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है, लेकिन सामान्य बालकों के माता पिता उनका आसक्त बालकों के साथ अंतःक्रिया करने में विरोध करते हैं। समुदाय, समुदाय किसी भी शैक्षिक संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षा का एक अनौपचारिक लेकिन सक्रिय साधन है। बालक के व्यक्तित्व विकास पर इसका प्रभाव माता पिता एवं विद्यालय के प्रभाव से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। समुदाय बालक के व्यवहार में सामाजिक संबंधों, सामूहिक क्रियाओं आदि से परिवर्तन लाता है। समाज अपने माध्यमों के द्वारा बालक का समाजीकरण करता है तथा उसे सामाजिक बनाता है। शिक्षक, समावेशी शिक्षा को शिक्षक भी प्रभावित करते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सभी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है और उसे अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें उनकी विशिष्टता का एहसास न कराते हुए सामान्य बच्चों की तरह ही समझना होता है। यदि शिक्षक बच्चे के नजरिए का सम्मान नहीं करते हैं तो वह बच्चे के परिवेश के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो बच्चे को अपने समाज, संस्कृति एवं परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है। वह बहुधा को हीन समझने लगता है, जिसका परिणाम विद्यालय के पलायन के रूप में नजर आता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य यह है कि वह समावेशी विद्यालय के वातावरण को जटिल न बनने दे, क्योंकि समावेशी विद्यालय का वातावरण बच्चे के लिए असहज, असुरक्षित, अपमानित करने वाला या हीन की भावना उत्पन्न करने वाला होगा तो बच्चे शिक्षा से विरत हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखते हैं, अपितु विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना भी होता है। समावेशी विद्यालय, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है समावेशी शिक्षा के लिए। विद्यालय, बालक घर से निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है। इसके अंतर्गत बालक पारिवारिक परिवेश से बाहर निकलकर विद्यालय में तथा प्रवेश के बाद बालक का भावात्मक, बौद्धिक तथा
मानसिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। समावेशी विद्यालय बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए उचित पाठ्यक्रम एवं कौशलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराते हैं तथा उचित वातावरण एवं सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियां उपलब्ध कराते हैं। विशिष्ट बालकों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उचित शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराते हैं। इस तरह समावेशी विद्यालय भी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब समावेशी शिक्षा का महत्व और इसकी आवश्यकता। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च आकांक्षाओं के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं में सामंजस्य बैठाने में मदद करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की भावना के साथ साथ विद्यालय में व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बालकों की शिक्षा की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा के आधार प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। बालकों को सीखने के तौर तरीके में विविधता होती है। अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन मनन, खेल क्रियाकलापों, छोटे व बड़े समूहों में गतिविधियां कराना आदि तरीकों के माध्यम से बालक अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की जरूरत होती है। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसने अपने परिवेश के कारण भली भांति समझ विकसित की होती है। सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है। अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाए और उसके बारे में अपने आधार पर अपनी समझ विकसित करे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बालक को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा की कुछ स्ट्रेटेजी है जो इस प्रकार है। समावेशित विद्यालय वातावरण। बालकों की शिक्षा चाहे वह किसी भी स्तर की हो, उसमें विद्यालय के वातावरण का बहुत योगदान होता है। विद्यालय का वातावरण की कुछ चीजों की शिक्षा बालकों को स्वयं देता है। समावेशित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण सुखद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक, दैनिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक साज सामान, शैक्षिक सहायताओं, उपकरणों, संसाधनों, भवन आदि का समुचित प्रबंधन आवश्यक है। बिना इनके विद्यालय में समावेशी माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है। सबके लिए विद्यालय। समावेशी शिक्षा का मूल भावना है कि एक ऐसा विद्यालय जहां सभी बालक
एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। परंतु सामान्यतः इस तरह की बातें देखने और सुनने में आती है कि किसी बालक का उसकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है। समावेशित शिक्षा के उद्देश्य को सभी बालकों तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम बालकों को शिक्षा देने का सबसे असरदार तरीका है कि उन्हें खेलने के तरीके तथा गतिविधियों से सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बालकों की अभिवृत्तियां, मनोवृत्तियां, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। बालकों के विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं का विकास हो सके। उसे विद्यालय से बाहर बालक के सामाजिक जीवन से भी जोड़ा जा सके। मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार सामुदायिक अभिकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारियों की व्यवस्था और सहकारिता शामिल है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत घर से विद्यालय जाते समय बालक को आरंभ में नए परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में कुछ असुविधा हो सकती है। जैसे आरंभ में कक्षा के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होना, दोस्तों का अभाव, नामकरण आदि। ये बालकों में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी-कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को भी विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण ग्रहण करते हैं। संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने में पश्चात व समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। समावेशी शिक्षा में 4 प्रक्रियाएं होती हैं। मानकीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा का मुख्य धारा और समावेशन। मानकीकरण सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। संस्था रहित शिक्षा संस्था रहित शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें
जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिनमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। समावेशन। समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाई जाती है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह से तथा समाज की बढ़ती जाती है। समावेशी कक्षा में विशेष तथा सामान्य छात्र साथ साथ अध्ययन करते हैं। शिक्षा को बालकों की व्यक्तित्व विशेषताओं के ज्ञान के साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की पहचान तथा उनके अनुसार कक्षा शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं के अनुरूप समावेशी शिक्षण कक्षा में होनी चाहिए। यह विषय शिक्षण के निर्धारित कालखंड में विशेष तथा सामान्य बालकों के साथ साथ शिक्षा देने में विशेष बालकों की अधिगम के कमी प्रतीत हो, इसके लिए इन छात्राओं के विशेष कक्षा से पृथक आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षण क्षमताओं में लोच का गुण होना चाहिए। कक्षा के स्तर, बालकों की रुचि, विषय वस्तु की जटिलता, बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नता, विशेष समस्या को दृष्टि में रखते हुए लचीलापन शिक्षण होना चाहिए। जब शिक्षक को छात्रों से प्रश्न करने आदि के दौरान ऐसा लगे कि छात्र समझ नहीं पाए हैं, तो उसे अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए। विशेष बालकों से अंतःक्रिया कर शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि छात्र कितना सीख रहे हैं। यदि छात्र नहीं सीख पाए तो उनके अनुकूल दृश्य श्रव्य साधन, सहायक सामग्री आदि का प्रयोग कर विषय उनके लिए सहज बोधगम्य किया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग। चित्र, चार्ट, दृश्य श्रव्य साधन, टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि का शिक्षण में उपयोग इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि जिन शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों का जितना अधिक उपयोग होगा वह उतना बोधगम्य होगा। अतः विषय सामग्री रोचक तथा सुबोध हो सकती है, परंतु कम दृष्टि वाले तथा कम सुनने वाले विशेष बालकों के लिए बड़े आकार की सहायक शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चे उसे आसानी से देखकर सीख सकें। क्रियात्मक शिक्षण। कक्षा शिक्षण में मौखिक, व्याख्यान प्रणाली, प्रश्नोत्तर कला आदि से असफल हो जाने पर क्रियात्मक शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण सिद्ध होता है। क्रियात्मक शिक्षण में छात्र हाथ से कार्य करते हैं, अतः वे अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। प्रयोगशालाओं में विज्ञान के प्रयोग उस विषय को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता सम्मिलित होती है। शुद्ध सैद्धांतिक शिक्षण विषय को बोझिल अगम्य बनाता है, जबकि सक्रियता उसे सुबोध बनाती है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है।
समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। आसक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का श्रेय सैमुअल ग्रेडले होवे, एक अमेरिका के विद्वान को जाता है, जिसने अपने कार्यों के दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। होवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। उन्होंने अपंग और शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के संपर्क में रखकर देने की वकालत भी की। कौशलों की पहचान, प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप से सृजनात्मक एवं विशिष्ट हो सकता है। कोई बालक किसी भी एक कार्य को कार्य क्षेत्र में कुशल है तो कोई दूसरा किसी और कार्य क्षेत्र में कुशल है। इसी प्रकार अनेक अशक्त बालक किसी न किसी कौशल में प्रवीण होते हैं। अभिप्राय यह पोषित करने की है कि सभी बच्चे में कुछ न कुछ कौशल होता है, उसका विकास शिक्षक को करना चाहिए। समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने से है। बालक समावेशी शिक्षा का केंद्र है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक महत्व बालक के लिए है। यह शिक्षा प्रणाली हर प्रकार के विभेदन को नकारती है तथा बच्चे को जैसा है वह उस रूप में उसे सहर्ष स्वीकार करती है। यह बात विशेष रूप से अशक्त बालकों के परिजनों के संदर्भ में अधिक महत्व रखती है। अशक्त एवं अपंग बालक के जन्म के साथ ही माता पिता तथा परिवारजनों में उदासीनता एवं निराश घर कर लेती है। वे लोग प्रारंभ से ही ऐसे बालकों को दयनीय दृष्टि से देखने लगते हैं। कम सामर्थ्य रखने वाले बालक के प्रति उनकी अभिवृत्ति बिल्कुल भिन्न होती है। पहले सामान्य विद्यालयों में ऐसे बालकों के लिए कोई स्थान नहीं होता था। माता पिता को उन्हें सुदूर विशिष्ट स्कूल में भेजना पड़ता था। यह बालक तथा परिवार दोनों के लिए ही कष्टप्रद होता था। लेकिन अब चूंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालक का सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना संभव हो गया है, इसलिए अभिभावकों के लिए यह पर्याप्त सुविधाजनक होने के साथ साथ संतोष एवं संतावनापूर्ण प्रावधान भी है। इस बात को भी दृष्टि ओझल नहीं किया जा सकता कि पाठ्यचर्या लचीला और उनकी आवश्यकताओं पर ही आधारित होना चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली ने यह संभव कर दिया है कि अब विशिष्ट बालक अपने परिवार में रहते हुए सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की सार्थकता सबसे अधिक उन बालकों के लिए है जो किसी न किसी कारण से अब तक शिक्षा से वंचित रहे हैं और उन्हें सहयोगी प्रयत्नों तथा समर्थन की आवश्यकता आवश्यक रही है। समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए न केवल स्कूल तक उनकी पहुंच बनाती है, बल्कि अपनी लचीली योजनाओं तथा शिक्षण तकनीकों के माध्यम से उनकी सफलता तथा उन्हें समाज में अच्छे समायोजन की आश्वासन भी देती है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। प्रत्येक रूप से प्रत्येक बालक या छात्र में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग रूप, शारीरिक एवं मानसिक तथा
व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंद बुद्धि वाले बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही रुचि से पढ़ाई नहीं करते। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। सेकंड जो सिद्धांत है वो है समता का सिद्धांत, इक्वल एजुकेशन। समता शिक्षा अर्थात भेदभाव रहित शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बालकों या छात्रों की पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही बालकों या छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता द्वारा सहयोग करना अति आवश्यक है। जब माता पिता पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तभी विशिष्ट बालक को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वातावरण नियंत्रण होना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय का वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। जहां तक उचित है, प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क तथा उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। लाभ। आवश्यकताओं पर आधारित समावेशी शिक्षा पद्धति सभी बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है तथा इसमें शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। इससे कक्षा के सभी छात्रों को लाभ पहुंचता है। लचीला पाठ्यक्रम बालकों में प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। इस शिक्षा पद्धति में बालकों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से पाठचर्या को लचीला रखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ बालकों में संबद्धता की आवश्यकता को संतुष्ट होना है। इससे कक्षा का वातावरण अधिक सकारात्मक, स्वाभाविक एवं अनुज्ञात्मक बनता है, जो बालकों, शिक्षकों तथा व्यवस्थापकों सभी के लिए उपयोगी होता है। शिक्षा से वंचित बालकों से संबंधित समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध शिक्षा से वंचित बालकों के लिए है। जैसे अशक्त एवं बाधित बालकों, निर्धनता तथा दूसरे रूप से सामाजिक सीमांत स्तर पर स्थित समूहों के बालकों से है। ऐसे बालकों की शिक्षा के हर क्षेत्र में यथासंभव भागीदारी निश्चित की गई है। विद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र क्रिया में इन बालकों को सम्मिलित करना तथा उनके विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करना इस शिक्षण प्रणाली की उपयुक्त या लाभों को मुख्य रूप से दिखाता है। व्यक्तित्व भिन्नता बालकों या छात्रों में व्यक्तित्व भिन्नता अत्यधिक होती है, जिसमें अधिकांश विशिष्ट बालक पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं। इन्हें सामान्य बालकों के साथ रखकर शिक्षा देने में कठिनाई होती है। सामान्य शिक्षा पद्धतियों बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आपने बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन किया
हम सभी का। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आपके द्वारा बताया गया जो भी विषय है, जिस इस विषय का जो प्रतिपादन किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही सच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और निश्चित रूप से हम अपने विद्यालयों में इस चीज को जो है लागू भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन जिन विषयों को, जिन मुद्दों को आपने बताया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको पे आपने प्रकाश डाला, निश्चित रूप से वह काफी ज्यादा जो है सराहनीय है। निश्चित रूप से हम इसे जो है अनुपालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आचार्य बंधु भगिनी इस ऑनलाइन कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग में जुड़े, इस परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और कल के प्रशिक्षण की सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में जो है दे दी गई है। आप सभी जो है ससमय जुड़ करके इस प्रशिक्षण को सफल बनावे। धन्यवाद।